Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 4 अधिक बलवान कौन के अभ्यास प्रश्न। ठीक है, कहानी हम सबने पढ़ ली है। आज हम क्या करेंगे? अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? हवा को ऐसा क्यों लगा होगा? क्योंकि हवा जो है, आपने देखा होगा कि जब तेज हवा चलती है तो बहुत सारे पेड़ पौधे, कभी कभी तो घर भी उखाड़ देती है। तो इसीलिए हवा को लगा होगा कि मैं सूरज से क्या हूँ? अधिक बलवान हूँ। ठीक है, तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। हवा अपनी गति, जो चलने की गति होती है ना, हवा अपनी गति से कई बार पेड़ पौधे और घर भी उखाड़ देती है। इस कारण उसे ऐसा लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। ठीक है, अगला प्रश्न है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई और तरकीब सोचो। अब आपको क्या करना है? कोई और तरकीब सोचनी है कि हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी। क्योंकि हवा ने क्या किया, जब वो तेज गति से चलना स्टार्ट हुई तो आदमी की टोपी उड़ गई, आदमी खुद गिर गया, लेकिन वो कोट नहीं उतार सका। तो अब आप एक तरकीब बताइए कि हवा को ऐसा करना चाहिए था तो शायद आदमी कोट खोल देता। बताओ जल्दी से, क्या तरकीब बताओगे आप हवा को? ठीक है, तो हम लिखते हैं। हवा अगर अपनी गति के साथ साथ कुछ धूल कण जो होते हैं, मिट्टी वगैरह होती है, मिट्टी को भी उड़ाती, साथ धूल और कण को भी लेती तो वह उस आदमी की आँखों में चले जाते। अगर हवा अपने साथ धूल और मिट्टी को लेती तो उससे क्या होता कि आदमी की आंखों में चले जाते और आदमी इस कारण कहीं देख नहीं पाता। तो आदमी क्या करता? शायद आदमी अपना कोट उतार के अपना मुंह ढक लेता। तो इससे क्या होता? हवा भी जीत सकती थी और वो अपना कोट भी उतार सकती थी। ठीक है, तो आदमी क्या था? हवा अगर अपनी गति के साथ साथ धूल और कण को लेती तो वह उस आदमी की आँखों में गिर जाती, आँखों में चली जाती, आँखों में चली जाती और
आदमी अपनी आँखों को बचाने के लिए बचाने के लिए कोट उतार देता। आंखों को बचाने के लिए क्या करता? कोट उतार देता। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? क्या तरकीब देंगे हम हवा को कि अगर हवा अपने साथ साथ अपनी गति के साथ साथ कुछ धूल कण या मिट्टी को भी लेती तो इससे क्या होता? जो धूल कण थी वो आदमी की आंखों में जाती। आंखों को बचाने के लिए आदमी क्या करता? अपना कोट उतारता और अपने मुंह पर ढक लेता। इससे क्या होता कि वो अपनी आंखों को बचाएगा तो कोट तो खोलेगा और हवा भी जीत जाती। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया, तुम्हें गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? आदमी को जब गर्मी लगी, जब सूरज तपने लगा तो उसने क्या किया? अपना कोट उतार दिया। अब आप बताइए, आपको जब गर्मी लगती है तो आप क्या क्या करती हो या करते हो? तो हम क्या करते हैं? पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, पंखा चालू करके बैठ जाएंगे, पंखा चालू करके बैठ जाएंगे, करके बैठेंगे, कूलर के सामने बैठ जाएंगे, कूलर के सामने बैठ जाएंगे और गर्मी में हम क्या कर सकते हैं? गर्मी से बचने के लिए सूती कपड़े पहन सकते हैं और हम सूती वस्त्र जो होते हैं गर्मियों में अगर पहनते तो वो उससे क्या होता है? पसीना जो होता है सोख लेता है और गर्मी कम लगती है। और हम सूती वस्त्र मतलब कपड़े, ठीक है, सूती वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, और भी आप जो करते हैं वो इस प्रश्न में लिख सकते हैं, जैसे आइसक्रीम भी खा सकते हो, ठंडा पानी पी सकते हो, ठीक है, कूलर के सामने बैठ सकते हो, पंखा चालू करके बैठ सकते हैं, सूती वस्त्र पहन लेंगे, ढीले वस्त्र पहनेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? गर्मी कम लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसमें कितनी ताकत? यहाँ पे ताकत की बात हो रही है। बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बताइए। अब बताओ, सूरज या हवा में अधिक बलवान कौन है? आपको ही बताना है और बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। जल्दी सोचिए कि आपको सूरज ज़्यादा ताकतवर लगता है या हवा? बलवान कौन लगता है इन दोनों में से? और ऐसा लगता है तो क्यों लगता है वो भी बताना है। जल्दी सोचिए। तो मुझे तो सूरज अधिक बलवान लगता है, तो हम लिखेंगे सूरज अधिक बलवान है क्योंकि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि सूरज की जो गर्मी है बहुत ज़्यादा है, जो तपन यानी कि गर्मी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि सूरज की जो गर्मी है गर्मी बहुत अधिक है, इससे वो किसी को भी हरा सकता है। अगर हवा तेज चलती है तो हमें अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। अगर सूरज तेज तपता है या अपनी गर्मी ज़्यादा डालता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी करता है, इसलिए। ठीक है, अधिक बलवान कौन है?
सूरज है। सूरज अधिक बलवान है क्योंकि सूरज की गर्मी बहुत अधिक है। ठीक है, अधिक मतलब होता है ज़्यादा। खड़ी पाई। फिर है हाथी या शेर। आपको हाथी और शेर में अधिक बलवान कौन लगता है? जल्दी सोचिए और जल्दी जल्दी बताओ कि आप दोनों जानवरों में से आपको अधिक बलवान कौन लगता है। अपने विचार लिखने हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आपको जो लगता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं अपना बता देती हूँ। मुझे शेर अधिक बलवान लगता है क्योंकि क्या, शेर क्या है, सभी जानवर एक तो शेर से डरते हैं। सभी जानवर, जंगल के सभी जानवर जो होते हैं, सभी जानवर शेर से डरते हैं और शेर क्या होता है? जंगल का राजा। डरते हैं और शेर जंगल का राजा होता है। इसलिए क्या है? शेर अधिक बलवान है। अगर आपको हाथी लगता है तो आप हाथी के बारे में लिख सकते हो और अपने विचार भी लिख सकते हो कि क्यों लगता है आपको ऐसा। ठीक है, फिर है गर्मी या सर्दी। आपको गर्मी अधिक बलवान लगती है या सर्दी अधिक बलवान लगती है? तो सर्दी अधिक बलवान है, ये मेरे विचार है। ठीक है, आप अपने विचार से कुछ भी लिख सकते हो। आपको अगर गर्मी लगती है अधिक बलवान तो आप गर्मी लिख सकते हैं, सर्दी लगती है तो सर्दी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्दियों में क्या होती है? बहुत अधिक ठंड होती है। बहुत अधिक क्या होती है? ठंड होती है और इससे बहुत अधिक ठंड होती है और ये बहुत अधिक प्रभावित करती है। सर्दी में ठंड क्या होती है? बहुत अधिक होती है और इससे क्या होता है? अगला प्रश्न है ताकत की बात। क्या है अगला प्रश्न? ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? आप सभी ने कहानी पढ़ी है ना? एक दो बार और पढ़ी होगी। तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज चलने लगी। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए वह तेज गति से चलने लगी। जिससे क्या हुआ? आदमी की टोपी भी उड़ गई थी। इतनी तेज चली कि आदमी की टोपी उड़ गई और आदमी नीचे गिर गया। ठीक है, लेकिन प्रश्न में हमें इतना ही पूछा है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो वो क्या किया? उसने तेज गति से चलने लगी। अगला प्रश्न है सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? अधिक तेज तपने लगा, बहुत तेज गर्मी डालने लगा उस आदमी पर, या बहुत तेज सूरज ने, साथ में आप भी बोलो, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए
दिखाने के लिए अधिक, बहुत अधिक तपने लगा। तपने यानी कि गर्मी, ठीक है, तपने लगा। उसका जो वेग था गर्मी का वो बहुत ज़्यादा उसने बढ़ाया, जिससे क्या हुआ, आदमी ने गर्मी में आकर अपना पहले बटन खोला, फिर उसने अपना कोट उतार दिया और इस वजह से सूरज की क्या हो गई, जीत हो गई। अगला प्रश्न है ताकत की बात। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। अब पानी को अपनी ताकत दिखानी होती है। इस कहानी में तो पानी क्या करती, पानी अपने बहाव को बढ़ाती। क्या करती, पानी अपने बहाव को बढ़ाती, ठीक है, बढ़ाती। पानी अपने क्या करती है, अपने बहाव को बढ़ाती, ठीक है। अगला है बादल। बादल अपनी ताकत को दिखाने के लिए क्या करते, बादल अपनी ताकत को दिखाने के लिए बहुत तेज मूसलाधार बारिश कर सकते थे, गरज सकते थे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बादल मूसलाधार बारिश कर सकते हैं। मूसलाधार बारिश कर सकते हैं। अगला है पहाड़। पहाड़ आप सबने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो पहाड़ क्या होते हैं, पहाड़ गिरकर, मतलब पहाड़ टूटकर नीचे गिर जाते तो किसी भी रास्ते को रोक सकते हैं। पहाड़ अगर किसी भी रास्ते में गिर जाएगा तो एक रास्ता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, कोई भी रास्ता बंद हो जाएगा। तो पहाड़ गिर सकता है किसी के ऊपर भी, ठीक है। पहाड़ अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करता, गिर जाता या टूट जाता। पहाड़ टूटकर किसी भी रास्ते को बंद कर सकता है। ठीक है। अगला है सर्दी। तो सर्दी क्या करती है, अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत अधिक ठंड करती। बहुत अधिक क्या कर देती, ठंड कर देती। बहुत अधिक ठंड कर देती। ठीक है। तो ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करते, पानी क्या करती, अपने बहाव को बढ़ा देती। बादल मूसलाधार बारिश कर सकते थे या गरज सकते हैं। फिर है पहाड़ अगर टूट जाते तो कोई भी रास्ता बंद हो सकता है। और सर्दी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करती, बहुत ज़्यादा ठंड कर सकती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है तो क्या होता। मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वो ज़्यादा ताकतवर होगा। वो क्या होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता कहानी में तो आगे क्या होता। अगर हवा ने ये बोला होता सूरज को कि ये जो यहाँ पे तंबू गड़ा हुआ है इसको उखाड़ना है, तो कहानी में आगे क्या होता। तो कहानी में क्या होता, हवा जीत जाती। सूरज अपनी गर्मी से किसी तंबू को नहीं उखाड़ सकता है, लेकिन हवा
अपनी गति से उस तंबू को आसानी से उखाड़ देती और हवा अधिक ताकतवर होती। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा हवा। अगर ऐसा होता तो हवा अपनी गति से, अपने चलने की जो गति होती है ना, हवा की जो चलने की गति, अपनी गति से उस तंबू को आसानी से उखाड़ देती। क्योंकि जब हवा चलती है बहुत तेज तो आपको पता होगा कि बड़े बड़े पेड़ पौधे, गाड़ियां भी उड़ जाती है, घर भी टूट जाते हैं, तो तंबू को वो आसानी से उखाड़ देती और फिर वह अधिक ताकतवर मानी जाती और वह अधिक ताकतवर और सूरज क्या होता उस वक्त इससे हार जाता। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। शब्दों का खेल क्या है ये? शब्दों का खेल, नीचे लिखे शब्द में से अन्य 8 शब्द ढूंढ कर लिखो। यहाँ पर एक शब्द दे रखा है कमल, कमल, ककड़ी। अब इस एक शब्द में से हमें कितने शब्द बनाने हैं? 8 शब्द बनाने हैं। बनाओ जल्दी जल्दी, सब अपनी नोटबुक निकालिए, रफ नोटबुक, और जल्दी से इस कमल ककड़ी एक शब्द में से 8 शब्द बनाइए। पहले आप बनाओ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कैसे बनाना है। पहले एक बार आप कोशिश करो, जल्दी जल्दी कोशिश करिए और जल्दी जल्दी 8 शब्द बनाना है। उससे ज़्यादा बना सको तो अच्छा है, लेकिन अभी आपको कितने बनाने हैं? 8 शब्द। सोचो जल्दी क्या क्या बन सकता है, और मैं भी देख बनाती हूँ, ठीक है। तो पहला शब्द बनाया यहाँ पे कम, ठीक है। फिर है कमल, कमल, कलम, कमल फूल है और कलम जिससे लिखते हैं ये क्या है? कलम है, ठीक है। फिर है लकड़ी, लकड़ी, और सोचो कम हो गया, फिर हो जाएगा कड़ी और मल, कम हो गया, कितने हो गए? 6 शब्द हो गए। 2 शब्द और बनाने, जल्दी से ढूंढिए। ककड़ी हो जाएगा एक, ककड़ी। एक और शब्द बनाओ जल्दी से, कल, कल। मैंने तो बना दिए 8 शब्द, आप सबने बना लिए। तो एक शब्द में से हमने यहाँ पे कितने शब्द बनाए? 8 शब्द बनाए। कम, कड़ी, मल, कल, कमल, कलम, लकड़ी और ककड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। शब्दों का खेल। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बलवान और ताकतवर दोनों एक ही शब्द है। बलवान मतलब भी ताकतवर और ताकतवर मतलब भी बलवान। नीचे लिखे शब्द की जगह तुम और कौन सा शब्द चुन सकती हो? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अधिक। अधिक मतलब अधिक की जगह हमें एक शब्द लेना है जिसका भी मतलब क्या होता है? सेम, मतलब एक ही जैसा मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो अधिक का मतलब क्या होता है? अधिक मतलब क्या होगा? ज़्यादा। ज़्यादा मतलब भी अधिक, ठीक है। तो ये क्या है? पर्यायवाची हो सकता है, ठीक है। फायदा, फायदा का हम एक दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, या एक दूसरा शब्द सोचो जल्दी से। फायदा हुआ। आज तो मुझे
बिजनेस में बहुत फ़ायदा हुआ, आज तो मुझे बिजनेस में बहुत लाभ हुआ। क्या लिख देंगे? लाभ। फ़ायदा और लाभ दोनों शब्द यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, नमस्कार को हम और क्या कर बोल सकते हैं? प्रणाम। आप बोलते हैं ना, कभी कभी बाहर जाते हो किसी के घर या आपके घर कोई आता है तो बोलते हो ना प्रणाम करता हूँ या नमस्कार करता हूँ, तो नमस्कार और प्रणाम एक ही है, ठीक है। उसके बाद है शरीर। शरीर को हम और क्या नाम दे सकते हैं? शरीर का मतलब तन, बदन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तन, ठीक है। शरीर, तन। झगड़ा, आज तो मेरे दोस्त से झगड़ा हो गया, आज तो मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई। लड़ाई लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? लड़ाई। उसके बाद है सर्दी। सर्दी का एक और शब्द ठंड। ठंड, आज तो बाहर बहुत सर्दी है, आज तो बाहर बहुत ठंड है, गरम गरम पकौड़े खाने का मन हो रहा है ना। तो अब है ये जो प्रश्न हमने पहले किए थे वो आपकी किताब के पीछे वाले प्रश्न थे। अब जो ये प्रश्न है अभ्यास वाले, ये आपकी किताब के पीछे वाले प्रश्न उत्तर नहीं है, ये आपकी जो कहानी है अधिक बलवान कौन, उसके बीच में से बनाए गए हैं, ठीक है। तो अभी हम कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, सही वाक्य पर सही का चिन्ह और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह। तो वाक्य पढ़ेंगे पहले। सूरज ने हवा की बात नहीं मानी थी। कहानी में ऐसा हुआ था क्या कि सूरज ने हवा की बात नहीं मानी थी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, सूरज ने हवा की बात मान ली थी। तो ये वाक्य क्या है? यहाँ पर गलत है। सूरज ने हवा की बात मानी थी, लेकिन वाक्य कुछ गलत कह रहा है, ठीक है। आदमी की टोपी उड़ गई थी। हाँ, जब हवा तेज चलने लगी तो क्या हुआ? आदमी की टोपी उड़ गई थी। ये वाक्य सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा सही का चिन्ह। हवा चलने पर आदमी ने टोपी उतार दिया। जब हवा चलने लगी तब आदमी ने अपने हाथों से टोपी उतारी थी? नहीं, उसकी टोपी उड़ी थी। ये वाक्य गलत है, इसलिए क्रॉस आ जाएगा। सूरज के तपन पर गर्मी कम हो जाती है। जब सूरज तपता है तो क्या गर्मी कम होती है? नहीं होती है ना, गलत वाक्य है। गर्मी बढ़ जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। हवा ने सूरज की ताकत को मान लिया। हवा ने सूरज की ताकत को मान लिया। हाँ, आखिरी में क्या हुआ था कहानी में? हवा ने सूरज की ताकत को मान लिया और नमस्कार किया था कि मान गए तुम्हारी ताकत को, ठीक है। तो ये वाक्य सही है। आदमी का कोट सूरज ने उतरवा दिया। हाँ, तो आदमी का कोट किसने उतरवाया था? सूरज ने उतरवाया था। कैसे उतरवाया था? अपनी गर्मी से, अपनी तपन से, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। क्या बनाना है? वाक्य एक शब्द है, उससे इसका प्रयोग करके हमें एक वाक्य बनाना है। क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। तो अभी हम क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। तो पहला क्या लिखा हुआ है शब्द यहाँ पे? बहस। तो बहस किस में हुई थी? आप जरूरी नहीं है कि कहानी में से ही कोई लाइन लेके वाक्य बनाए, कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं और एक शब्द से 10 वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। अपनी रफ नोटबुक में, बुक में लेकिन एक ही बनाना है ना। बहस, सूरज और हवा के बीच में क्या हुई थी? बहस। सूरज और हवा, सूरज और हवा में बहस छिड़ गई। किस बात की बहस छिड़ी थी दोनों में? कि अधिक बलवान कौन है? छिड़ गई। खड़ी पाई लगानी है वाक्य के बाद। सूरज, अब सूरज शब्द है, इससे बनाओ वाक्य। सूरज पूरब दिशा से निकलता है। निकलता है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सूरज, सूरज पूरब। सूरज कौन सी दिशा से निकलता है? पूरब दिशा से। सूरज पूरब दिशा से निकलता है। अगला प्रश्न है, नहीं सॉरी, अगला शब्द है हवा। हवा से हम बनाएंगे, हवा हमें दिखाई नहीं देती। हमारे चारों तरफ हवा है लेकिन हवा हमें
दिखाई नहीं देती है, हवा को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हवा दिखाई नहीं देती, हमें क्या किसी को भी नहीं दिखाई देती, ठीक है। हवा दिखाई नहीं देती, हवा दिखाई नहीं देती है। खड़ी पाई। ताकत, क्या शब्द आया है, ताकत। तो ताकत के लिए हम क्या लिखेंगे, हवा ने सूरज से कहा, या फिर सूरज ने हवा से कहा दिखाओ अपनी ताकत। सूरज ने हवा से कहा, हवा से कहा दिखाओ अपनी ताकत, कहा था ना, दिखाओ अपनी ताकत, दिखाओ अपनी ताकत, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप कहानी में से ही वाक्य बनाओ, दूसरे भी वाक्य बना सकते हो। तपने, सूरज के तपने से गर्मी बढ़ जाती है, क्या बनाएंगे हम, सूरज के बढ़ने, सूरज के तपने से, सूरज के तपने से, तपने से गर्मी बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। सूरज के तपने से गर्मी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये वाक्य है, देखो बहस शब्द ये आ गया हमारा, बहस, इससे हमने वाक्य बनाया। फिर सूरज, ये सूरज आ गया। हवा, ये हवा आ गया हमारा वाक्य में। ताकत, तो ये ताकत, और तपने, तपने, ठीक है। इस तरीके से वाक्य बनाने हैं। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, ये जो वाक्य लिखा हुआ है किसने किससे कहा था। मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, किसने कहा, पहले किसने कहा था, हवा ने कहा था। हवा ने सूरज से कहा, हवा ने किससे कहा था, सूरज से, हवा ने सूरज से कहा, ठीक है। फिर है अगला, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है, ये बात किसने कही थी, ये बात सूरज ने हवा से कही थी। सूरज ने हवा से कहा, सूरज ने हवा से कहा, ठीक है। देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट, ये किसने कहा, ये भी सूरज ने ही कहा था हवा से। जब सूरज ने आदमी का कोट उतरवा दिया था ना, तब उसने हवा से कहा था कि देखी मेरी ताकत, मैंने कोट उतरवा दिया। तो सूरज ने किससे कहा, हवा से। सूरज ने हवा से कहा, हवा से कहा। मान गए तुम्हारी ताकत को, ये वाक्य किसने कहा, ये वाक्य हवा ने सूरज से कहा, क्योंकि आखिर में हवा मान चुकी थी सूरज की ताकत, ठीक है। तो हवा ने सूरज से कहा, हवा ने सूरज से कहा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, रिक्त स्थानों को, ये जो स्थान है खाली स्थान, इसको हमें सही शब्द लिखकर भरना है। ठीक है, हवा और सूरज में छिड़ गई थी। क्या छिड़ी थी हवा और सूरज में? बहस।
ठीक है। अगला है, सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज्यादा क्या है ताकत। क्या है ताकत, हम यहाँ क्या लिख देंगे, सूरज ने हवा से कहा था ना कि मुझ में तुमसे क्या है, सबसे ज्यादा ताकत है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा क्या होगा, बलवान होगा, बलवान है, ठीक है, बलवान है। आदमी की उड़ गई, जब हवा चलने लगी थी तो आदमी की क्या उड़ गई थी, आदमी ने क्या पहनी थी सर पे, टोपी, तो आदमी की टोपी उड़ गई थी, ठीक है, टोपी। आदमी ने बटन खोल दिए, आदमी ने क्या पहन रखा था, जब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी तो आदमी ने अपने कोट के बटन खोल दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट, कोट के बटन खोल दिए, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए, हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज्यादा क्या है, ताकत है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। आदमी की टोपी उड़ गई, आदमी ने कोट के बटन खोल दिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। धूप हमें किससे मिलती है, जल्दी बताइए सोचकर, बहुत आसान प्रश्न है कि धूप हमें किससे मिलती है, किससे मिलती है। पहला है सूरज से या चांद से। आपको जब सर्दी लगती है तो आप कहाँ जाते हो, ऊपर छत पे जाते हो ना, तो किससे मिलती है, हमें धूप सेकने के लिए जाते हो छत पे, तो हमें किससे धूप मिलती है, सूरज से हमें धूप मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके बीच बहस हो रही थी, पानी और आग के बीच में बहस हो रही थी या हवा और सूरज में। कहानी में ऐसा कोई नहीं आया था पानी और आग, कहानी में ऐसा कुछ था पानी और आग की बहस हो रही है, नहीं, किसकी बहस हो रही थी, हवा और सूरज की बहस हो रही थी। सूरज का समान अर्थ वाला शब्द है, सूरज का एक और नाम होगा या समान अर्थ वाला जो शब्द होगा वो क्या होगा, सूरज का मतलब चंद्रमा होता है, या सूरज का जो एक और नाम होगा वो क्या होगा, सूर्य। सूरज को हम सूर्य भी बोल सकते हैं, रवि, दिनकर, भानु, ये सभी क्या है, सूरज के नाम है, रवि, सूरज, सूर्य, दिनकर, भानु, ठीक है। उसके बाद है हवा। हवा का समान अर्थ वाला शब्द है, हवा को हम और क्या बोल सकते हैं, वायु या अनल। अनल मतलब तो आग हो जाता है, तो हम हवा को क्या बोलेंगे, वायु, ठीक है। तो बच्चों आज हमने पार्ट 4 अधिक बलवान कौन के क्या किए, अभ्यास प्रश्न किए और कुछ अन्य प्रश्न भी किए। अब आपको क्या करना है, इस कहानी को अच्छे से पढ़ना है 2 बार। फिर हमने जो कहानी के कुछ शब्दों को रेखांकित किया था उसको आपको क्या करना है, बार बार लिखने का प्रयास करना है ताकि आपकी अशुद्धियाँ लिखने की कम हो। फिर आपको कठिन शब्द याद करने हैं और उसके बाद में जो आज हमने अभ्यास प्रश्न किए उनको याद करना है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.